नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक रोतेला 360 पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है जो करियर संबंधी चुनाव की समस्या से जूझ रहे हैं। सचमुच करियर चुनाव एक संवेदनशील और पेचीदा मसला है जिसे सुलझाते सुलझाते स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों उलझ जाते हैं और कभी कभी तो स्टूडेंट्स पूरे जीवन भर इतने उलझ जाते हैं कि उनके पास रिग्रेट्स करने के अलावा कुछ नहीं बचता। मैं आशा करता हूं चाहे आप स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कैरियर चुनाव करना एक आसान खेल बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर किसी के जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब उसे अपने करियर क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है और उसका यह चुनाव ही तय करता है कि उसे जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं, और अगर उसे सफलता मिल भी गई तो वह उस सफलता के साथ खुश रह पाएगा कि नहीं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अनेक लोग अपने करियर क्षेत्र का चुनाव बिना सोचे विचारे कर लेते हैं, या तो किसी की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को देखकर अपना करियर क्षेत्र सेट कर लेते हैं या अपने यार या दोस्तों को देखकर अपने करियर क्षेत्र को चुन लेते हैं, और इसका परिणाम होता है कि वो अपने करियर क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं, और यदि वह सफल हो भी गए तो उस क्षेत्र में ना तो वो संतुष्ट रहते हैं और ना ही खुश। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 3 टिप्स जो आपको अपने करियर चुनाव करते समय अपने दिमाग में अवश्य रखना चाहिए और इन्हें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इन 3 टिप्स को अपने करियर चुनाव करते समय अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आप अपने कार्य के साथ, अपने करियर के साथ खुश रह पाएंगे और संतुष्ट रह पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन 3 टिप्स को। इसमें जो पहली बात है वह है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी यदि आप करियर का चुनाव करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम दूसरों की सफलता को देखकर अपना करियर का चुनाव करते हैं कि फला व्यक्ति तो बहुत पैसे कमा रहा है, फला व्यक्ति तो फेमस हो गया है, तो इसका परिणाम होगा कि हम अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और यदि कामयाब हो भी गए तो हम धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र से इंटरेस्ट खोने लगेंगे, और जिसका परिणाम होगा कि हम एक दिन उस कार्य क्षेत्र को छोड़ने के लिए या मजबूरन करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसके कई उदाहरण हमें समाज में मिल जाएंगे। बहुत सारे IITians, IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स साधु बन गए, कई म्यूजिशियंस बन गए, या कईयों ने अपना पेशा बदलकर कुछ और कार्य करने लग गए। क्या आप जानते हैं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इन्होंने अपने करियर का चुनाव किया तो इन्होंने अपनी रुचि को नजरअंदाज कर दिया। कई बार इन्होंने अपने करियर का चुनाव अपने पेरेंट्स के दबाव में किया होता है, या सोशल स्टेटस के लिए किया होता है, या कभी कभी हाई सैलरी जॉब के लिए ये अपनी रुचि को महत्व नहीं देते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि ये अपने जॉब को क्विट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कई लोग तो इतने मजबूर रहते हैं कि वो अपनी जॉब को तो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सोशल बाउंडेशंस होती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और तब वो घुट घुट कर उस जॉब में जो है अपने करियर को परस्यू करते हैं। लेकिन कहते हैं तब पश्चावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब भी हम अपने करियर का चुनाव करने जा रहे हों तो हमें अपनी रुचि को प्राथमिकता अवश्य रूप से देनी चाहिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। तभी हम अपने कार्य में अपना अधिक से अधिक पोटेंशियल दे पाएंगे और जीवन में खुश रह पाएंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें अपने करियर चुनाव के समय ध्यान रखना चाहिए वह है अपनी योग्यता का। हमारे अंदर इंटरेस्ट तो होता है कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, या हम म्यूजिशियन बने, लेकिन हमें यह भी आकलन कर लेना चाहिए क्या हमें उस क्षेत्र में जाने के लिए हमारे पास क्या उतनी योग्यता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में बिना योग्यता के आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर उसमें हमें असफलता ही मिलती है, और अंततः हम अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
इसलिए अपनी योग्यता का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपने सपनों को थोप देते हैं और उनकी योग्यता का आकलन नहीं करती, क्या उस क्षेत्र के लिए वह काबिल है कि नहीं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और कभी कभी बच्चों के ऊपर तो इतना दबाव आ जाता है कि वे आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार आपने घटनाएं सुनी होंगी कोटा की और अनेक इंस्टीट्यूशंस की, जहां पर बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वे अपने माता पिता के डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और अंततः वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से भी कि वे अपने बच्चों की योग्यता का आकलन जरूर करें और उनको अपने सपनों को बुनने दें, उनके ऊपर अपने सपने ना थोपें, ताकि वो अपने योग्यता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने करियर का चुनाव कर सकें। मुझे लगता है पेरेंट्स को डोमिनेटिव होने के बजाय सपोर्टिव होना चाहिए। जब जिंदगी रहेगी तभी तो सपने पूरे होंगे। इसलिए करियर चुनाव करते समय छात्र की योग्यता का आकलन अवश्य होना चाहिए और उसकी योग्यता और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही उसके करियर का चुनाव होना चाहिए। यदि हम अपनी योग्यता को स्वयं आकलित कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई समस्या हो तो अपनी योग्यता का आकलन किसी काउंसलर से और किसी एक्सपर्ट से, जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से भी हम अपनी योग्यता का आकलन करा सकते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी आए कि हम उस लायक हैं कि नहीं। तीसरी चीज जो मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण है, आप जिस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी होनी ही चाहिए। अगर आपके अंदर उस क्षेत्र के प्रति इंटरेस्ट है, आपके अंदर एबिलिटी भी है, लेकिन उस क्षेत्र में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है, तो आपका इंटरेस्ट और आपकी योग्यता यूजलेस होगी और आप उस क्षेत्र में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट बनाया और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी डिमांड मार्केट में ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। तो जब आप उस प्रोडक्ट को बाजार में बेचने निकलेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा और आपका जो मेहनत होगी और आपका जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी वो बिल्कुल बेकार चली जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अपने करियर को बिना अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखे हुए चुनते हैं तो आपका इंटरेस्ट और आपकी जो योग्यता है वह भी बेकार चली जाएगी और उस क्षेत्र में आप जो मेहनत करेंगे वह भी बेकार चली जाएगी। आपको करियर चुनते समय 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वे 3 बातें हैं IAO। I मीन्स इंटरेस्ट, A मीन्स एबिलिटी एंड O मीन्स अपॉर्चुनिटी। अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपकी सफलता तो निश्चित होगी ही, लेकिन आप जिस क्षेत्र में भी सफल होंगे उसमें हमेशा जीवन भर खुशी खुशी कार्य करेंगे और हमेशा संतुष्ट रहेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।